ठीक है। शिवमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला है। करूर बिजली करघा एवं हथकरघा के अपने कपड़ों हेतु प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आयु तियार मोची जाति का है तथा वह 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से खेतीहर मजदूर के तौर पर काम करता है, लेकिन उसे यह काम साल में केवल 5 या 6 माह ही मिलता है। माह का मतलब महीना। ठीक है। बाकी समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे यदा कदा ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसे यदा कदा ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपए रोज मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। ठीक है। शिवरमन की 65 साल की विधवा माँ बीमार है और दैनिक कार्यों में उसे मदद की जरूरत पड़ती है। किसको जरूरत पड़ती है? उसकी माँ को जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। उसके साथ भी कोई साथ में चाहिए, ये कह रहा है वो। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है तथा उसके अपने 4 बच्चे हैं। ठीक है। जिनकी उम्र 1 वर्ष से 16 वर्ष के मध्य है। उनमें से 3 लड़कियां हैं तथा सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों हेतु विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। विलासिता है, सब समझ गए होंगे। हाँ, मतलब वो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं खरीदता। ठीक है। अपनी लड़कियों के लिए कुछ नहीं खरीदता तथा उसके बस से बाहर है। विलासिता है या फिर कहा जा सकता है कि उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसीलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है एवं वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर की देखभाल करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर स्कूल भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। ठीक है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन पैसे की कमी के कारण उसके लिए एक योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। हालांकि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। शिवरमन केवल अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। तो अब बताइए कि इस कहानी से